हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 4 एहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उत्तर है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यही एकता भारतवासियों की सच्ची ताकत थी। प्रस्तुत कहानी एहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कहानी भी एक गोनिहारिन यानी गाना गाने तथा नाचकर लोगों का मनोरंजन करने वाली दुलारी नाम की महिला के मुख्य योगदान को रेखांकित करती है। टुन्नू से प्रेरित होकर दुलारी भी रेशम के कपड़े को छोड़कर या रेशमी कपड़ों के प्रयोग को छोड़कर खद्दर धारण कर लेती है। वह अंग्रेज सरकार के मुखबिर फेंकू सरदार की लाई गई विदेशी धोतियों का बंडल विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए दे देती है। दुलारी का यह कदम क्रांति का सूचक है। यदि दुलारी जैसी समाज में उपेक्षित माने जाने वाली महिला जो पैसों के लिए तन का सौदा करती है वह ऐसा कदम उठाती है तो इसका कैसा व्यापक प्रभाव हुआ होगा, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। लेखक ने इस कहानी में बड़ी कुशलता से इस योगदान को उभारा है। हमारा प्रश्न दूसरा है, कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? उत्तर है, दुलारी अपने कर्कश स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। बात बात पर तीर कमान की तरह ऐंठने वाली दुलारी के मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव, करुणा और आत्मीयता उत्पन्न हो चुकी थी जो अव्यक्त थी, यानी उसने किसी को इस भावना के बारे में बताया नहीं था और वह अनुभव कर रही थी कि टुन्नू के प्रति जो उसने उपेक्षा दिखाई थी वह कृत्रिम थी, बनावटी थी और उसके मन के कोने में टुन्नू का आसन स्थापित हो गया था। इसी कारण नए नए वस्त्रों के प्रति मोह रखने वाली दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली को विदेशी वस्त्रों का बंडल दे देती है। उसके अंदर पनप रहा आत्मीय भाव टुन्नू की मृत्यु पर छटपटा उठता है तथा उसकी दी गई खादी की धोती को पहनकर टुन्नू के प्रति आत्मीय संबंध को प्रकट करने के लिए वह विचलित हो उठी है। प्रश्न 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कजली लोक गायन की एक शैली है। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। कजली दंगल में 2 कजली गायकों के बीच प्रतियोगिता होती थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के अवसर पर बड़ी भीड़ जुटा करती थी। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता था। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता था। स्वतंत्रता पूर्व इन अवसरों पर लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का प्रसार किया जाता रहा होगा। जिस प्रकार आज इस प्रकार के आयोजनों पर सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता है, कजली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन हैं त्रिंजन पंजाब में, आला उत्सव राजस्थान में, रागनी प्रतियोगिता हरियाणा में, फूल वालों की सैर दिल्ली आदि। इन सब आयोजनों में क्षेत्रीय लोक गायकी का प्रदर्शन होता है। लोक गायक इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। प्रश्न 4, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अपनी विशिष्टताओं यानी उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कजली गायन में निपुणता, देशभक्ति की भावना, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने जैसे कार्यों से अति विशिष्ट बन जाती है। दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कजली गायन में निपुणता। दुलारी दुक्कड़ पर कजली गायन की जानी पहचानी गायिका है। वह गायन में इतनी कुशल है कि अन्य गायक उसका मुकाबला करने से डरते हैं। वह जिस पक्ष में गायन के लिए खड़ी होती है वह पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित मानता है। नंबर 2, स्वाभिमानी।
दुलारी भले ही गौनिहारिन परंपरा से संबंधित एवं उपेक्षित वर्ग की नारी है, पर उसके मन में स्वाभिमान की उत्कृष्ट भावना है। फेंकू सरदार को झाड़ू मारते हुए वह अपनी कोठरी से बाहर निकाल देती है। यह घटना इसका प्रमाण है कि वह एक स्वाभिमानी औरत है। नंबर 3, देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना। दुलारी देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना के कारण विदेशी साड़ियों का बंडल होली जलाने वालों की ओर फेंक देती है। नंबर 4, कोमल हृदयी दुलारी के मन में टुन्नू के लिए जगह बन जाती है। वह टुन्नू से प्रेम करने लगती है। टुन्नू के लिए उसके मन में कोमल भावनाएं हैं। इस तरह दुलारी का चरित्र देश काल के अनुरूप आदर्श है। प्रश्न 5, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? उत्तर है, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। इस कजली दंगल का आयोजन खोजवा बाजार में हो रहा था। दुलारी खोजवा वालों की ओर से प्रतिद्वंदी थी, तो दूसरे पक्ष यानी बजरडीहा वालों ने टुन्नू को अपना प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय हुआ था। प्रश्न 6 है, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? ते सरबौला बोल जिंदगी में कब देखते लौट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कजली दंगल में 16-17 वर्षीय टुन्नू ने ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रानियां ले परमेसरी लौट, यानी प्रामिसरी नोट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा था कि तय सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट, अर्थात बढ़ चढ़कर मत बोल, तूने नोट कहाँ देखे हैं। उसका कहना था कि यजमान करने वाले पिताजी बड़े मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से कहाँ वास्ता पड़ा है। दुलारी के इस कथन में युवा वर्ग के लिए संदेश छिपा है कि उन्हें बढ़ चढ़कर व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कब पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 7वां है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया। टुन्नू ने विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उसकी होली जलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसने आगे बढ़ चढ़कर विदेशी वस्त्र इकट्ठे किए। इसी आंदोलन के सिलसिले में वह पुलिस की क्रूर पिटाई का शिकार हुआ। परिणाम स्वरूप वह बलिदान हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। दुलारी ने टुन्नू की इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुन्नू द्वारा भेंट की गई खादी की साड़ी पहनी, उसे प्रेमी के रूप में स्वीकार किया तथा सरकारी कार्यक्रम में उसके बलिदान पर आंसू बहाए। उसने सरेआम यह गीत गाया कि एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, कि इसी स्थान पर मेरे नाक की नथ गिर गई है, मेरा प्रिय खो गया है। प्रश्न 8वां, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? उत्तर है, दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा और मधुर स्वर पर मुग्ध थी। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी के हृदय में कहीं उसने अपना स्थान बना लिया था। टुन्नू भी उस पर आसक्त था, परंतु उसके आसक्त होने का संबंध शारीरिक न होकर आत्मिक था। अतः दोनों के मध्य संबंध का कारण कला और कलाकार मन ही थे। दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति करुणा थी। टुन्नू ने आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता, लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी पहनना शुरू कर दिया और दुलारी को गांधी आश्रम की बनी धोती देता है। अंत में देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित होकर प्राणों को न्योछावर कर देता है। इन सब से दुलारी भी प्रेरित हो उठती है। दुलारी का देश के दीवानों को विदेशी नए वस्त्रों देना, टुन्नू की मृत्यु पर विचलित होकर उसकी दी हुई खादी की धोती पहनकर उसके मरने के स्थान पर जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि में गाना सभी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं। प्रश्न 9 है, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर से अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? उत्तर है, स्वयं सेवकों द्वारा फैलाई चादर जो विदेशी वस्त्र फेंके जा रहे थे वे अधिकतर फटे पुराने थे। दुलारी ने फेंकू द्वारा दी गई
साड़ियों का बंडल ही फेंक दिया। उसने यह दृढ़ निश्चय तथा टुन्नू के प्रति उत्कृष्ट प्रेम के कारण किया था। यह उसके दृढ़ निश्चय तथा टुन्नू के प्रति अगाध प्रेम का परिचायक है। प्रश्न 10 है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? उत्तर है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। यह टुन्नू के किशोर मन की अभिव्यक्ति है। टुन्नू जहाँ 16-17 वर्षीय किशोर था, वहीं दुलारी यौवन के अस्ताचल पर खड़ी थी। इस तरह तो टुन्नू का शारीरिक सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उसके मन में दुलारी के शरीर के प्रति लोभ नहीं था, बल्कि पवित्र तथा सम्माननीय स्नेह था। होली के अवसर पर दुलारी को सूती खादी साड़ी देने पर दुलारी ने जब उसकी उपेक्षा की तो उसने कहा कि मैं प्रतिदिन तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ, कोई प्रतिदान तो नहीं मांग रहा हूँ। दुलारी की उपेक्षा के प्रतिक्रिया स्वरूप टुन्नू के विवेक ने दुलारी के प्रति बढ़ते हुए प्रेम को देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। वह आज़ादी के दीवानों के साथ कार्य करने लगा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली में सम्मिलित हो गया। इस देश प्रेम की भावना के कारण अली सगीर के गालियां देने पर प्रतिवाद करने की हिम्मत कर बैठता है और उसके ठोकर मारने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस तरह उसका बलिदान अंग्रेज खुफिया पुलिस के रिपोर्टर का विरोध करने पर हुआ और उसका देश प्रेम सफल हुआ। प्रश्न 11 है, एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ बताइए। यानी इसका क्या प्रतीक है? यह जो गीत के बोल हैं ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? उत्तर है, एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा। यहाँ पर तैया लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ठैया आएगा। एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े के शाब्दिक भाव हैं। इसी स्थान पर मेरी नाक की लौंग खो गई है। इसका प्रतीकार्थक बड़ा गहरा है। नाक में पहना जाने वाला लौंग या नाक में पहने जाने वाला आभूषण सुहाग का प्रतीक है। दुलारी एक गोनिहारिन है, उसका काम लोगों के मनोरंजन के लिए गाना है। वह किसके नाम का लौंग अपने नाक में पहने, लेकिन मन रूपी नाक में उसने टुन्नू के नाम का लौंग पहन लिया है और जहाँ वह गा रही है वहीं टुन्नू की हत्या की गई है। अतः दुलारी के कहने का भाव यह है कि यही वह स्थान है जहाँ मेरा सुहाग लुट गया है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अवश्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए हैं तथा हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।